तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर फ्रांस के साथ जो सामरिक साझेदारी भारत की है वैसी दुनिया में शायद ही किसी देश के साथ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज आ रही है कि वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो एआई समिट के लिए गए हैं, मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को SU-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। SU-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि ये जो SU-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का। 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सर मोदी जी आज पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 41 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घूमते रहे। मतलब ऐसे ही नहीं खामखाई में नहीं घूम रहे थे, पेरिस जा रहे थे, एयर स्पेस यूज की है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी खबर चल रही है इसकी, बड़ा बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो है वो एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की यूज की है और यहाँ से गुजरे हैं। तो अब गुजर ही रहे थे तो सर थोड़ा सा रुक के मिल भी लेते हम लोगों से तो बड़ा अच्छा हो जाता। और मुझे यकीन है कि नीचे की तरफ मोदी जी देख रहे हैं, उनका जो फोटो एक आया है उसमें लग यही रहा है कि मोदी जी जो है वो विंडो से पाकिस्तान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी जो है वो आना पसंद करेंगे पाकिस्तान? ये देखें, ये फोटो देख लीजिए। और इसी के साथ एक खबर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि PM मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियोरिटी समझता है ओवर इंडिया, और ये एयर सुपरियोरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई, और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में, और चाइना ने भी बड़ी हेल्प की है इन मैनी वेज। लेकिन ये जो S-57E है, ये वैसे तो ये जो बेंगलुरु एयर इंडिया वो जो शो हो रहा है उसमें अपना डेब्यू करेगा। इमैनुअल मैक्रों की ओर से एक रात्रि भोज वहां पर रखा गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। काफ़ी गर्मजोशी भरी ये मुलाकात थी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी गर्मजोशी भरी ये मुलाकात रही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये दृश्य हम आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से जो रात्रि भोज आयोजित किया गया है AI एक्शंस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए, वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे तो दोनों नेताओं के बीच में वहाँ पर मुलाकात हुई। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी गर्मजोशी भरी ये मुलाकात थी, और अगर दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो भारत और फ्रांस के जो मजबूत रिश्ते हैं वो इस मुलाकात में नज़र आते हैं। तो कुछ देर पहले के हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में मुलाकात हुई। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और एक भव्य स्वागत समारोह वहां पर प्रधानमंत्री के लिए आयोजित किया गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे तो वहां पे भारतीय समुदाय के कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से वहां पर स्वागत किया, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का फ्रांस का। प्रधानमंत्री वहाँ पर AI एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री फ्रांस के दूसरे शहर मार्सेले भी जाएंगे, और वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों को वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ एक ऊर्जा रिएक्टर का भी वहाँ पर प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है फ्रांस का। फ्रांस और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो दिनों दिन काफ़ी मजबूत हुए हैं, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। और ये मजबूती जब दोनों नेताओं की वहाँ पर मुलाकात हुई तो ये वहाँ पर दिख भी रही है।
तो अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से एक रात्रि भोज का वहाँ पर आयोजन किया गया है। सभी देशों के उन राष्ट्राध्यक्षों के लिए, उन नेताओं के लिए और उन CEOs के लिए जो AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच चुके हैं और पेरिस में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। AI एक्शन समिट में वो वहां पर हिस्सा लेंगे। पेरिस के बाद वो फ्रांस के बाद अमेरिका की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। और इस बीच में हम बात कर रहे थे डीप सीक को लेकर के, लेकिन हम दोबारा फिर इन दृश्यों की ओर जाएंगे। ये आप दृश्य देखिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में है इस वक्त और वहां पर उनका भारतीय समुदाय स्वागत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में है जहां उनका इस वक्त भारतीय समुदाय वहां पर स्वागत कर रहा है होटल पे। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य पेरिस से जुड़ रहे हैं। तापस, कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की यात्रा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं इसे बता नहीं सकता कि ये जो पूरी यात्रा है ये सिर्फ 3 दिवसीय यात्रा जो है यहाँ पे फ्रांस की नहीं, उसके बाद यूएस की, ये पूरा का पूरा एक डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। फ्रांस की बात करूँ तो अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो लोकल समय है इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ से इसके बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। एक हेड ऑफ द स्टेट के ऑनर में एक डिनर रखा गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, तो वहां पे जाएंगे और वहां से ये डिनर करके कल से शुरू होगा एआई समिट का सब शुरुआत। यहाँ हमने दिखाया है कि साहब पहले मोदी जी बात करेंगे मैक्रोन से, फिर ट्रंप से बात करेंगे और दोनों जगह अलग अलग सेंसिटिविटीज हैं, अलग अलग मामले चल रहे हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ किंग है। इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर दुनिया को उसने भयभीत करके रखा हुआ है। वहां पे फ्रांस में एक अलग मामला चल रहा है कि भारत को फ्रांस से एक्चुअली चाहिए क्या, और जो फ्रांस भारत को हाथों हाथ लेता आखिर उसके पीछे कारण क्या है। आज मैं 3-4 कारण आपको समझाई दूं। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के 3-4 चीजें हैं जो भारत फ्रांस से चाहता है। उसमें कई सारी चीजें हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, ट्रेड, वो सब ठीक है। लेकिन जो मुद्दे की बात है फ्रांस के साथ वो क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, ये है साफरान का इंजन, और इसके बारे में भारत की डील फ्रांस से हो चुकी है। क्या ये डील पक्की होगी? डील हो चुकी है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस कि हाँ साहब ठीक है, आप हमें साफरान का इंजन देंगे और आप हमें इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देंगे और आप हमें बताएंगे बनता कैसे, फिर वील टेक इट अप ऑन आवर ओन। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साफरान इंजन्स की। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता। इंडिया डज नॉट मेक इट्स ओन फाइटर प्लेन इंजन्स, यह बात आपको पता है। इसीलिए तेजस वो उड़ान नहीं भर पा रहा जो तेजस को भरनी है। हमने साफरान की बात करी थी, हमने जी की भी बात करी थी। जब हम यूएस गए थे तो हमने बात करी थी साहब अमेरिका से कि जी के इंजन्स, वो भी डील साइन हो गई थी। लेकिन 2 किस्म के इंजन्स, F404 मार्क 1 तेजस के लिए और F414 मार्क 2 तेजस के लिए, दोनों के दोनों इंजन्स के आने में देरी है। साल भर से ज्यादा डिले हो चुका। और आपने एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर का बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया 40 साल हो गए और 40 साल में हमें 40 तेजस भी नहीं मिले। ये 40 आउट ऑफ 40 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि 40 साल हो गए और 40 तेजस भी हमें नहीं मिले। तो यहां पे हमें चाहिए एयरक्राफ्ट के इंजन्स, और दोनों देश में जहां मोदी जी जा रहे हैं, बोथ द कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो चाहे यूएस, दोनों से एयरक्राफ्ट के इंजन की बात हो चुकी है। तो साफरान एक बात है दोस्तों। ये है सिविल न्यूक्लियर डील जो फ्रांस के साथ। अब ये क्या है सिविल न्यूक्लियर? सिविल न्यूक्लियर ये दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी पर्पसेस के लिए करें। भारत में आज की तारीख में भी काफी हद से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से हो रही है, वो कोयले से हो रही है, जिसका एक रेसिड्यू है, जिसका एक कार्बन फुटप्रिंट है। आपने देखा होगा दिल्ली में लोग कहते हैं कि साहब बड़ी परेशानी है दिल्ली में, बहुत परेशानी है साहब, आंखें जलती हैं, इंसान सांस नहीं ले। ये क्या मैटर है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कार्बन से, इसमें काफी हद तक ये भी है कि भाई वी डोंट हैव आवर द व्हीकल, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आनी है वो उतनी नहीं है भारत में। अभी भी हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन है, वो पराली जलती है पंजाब में, उससे पोल्यूशन है। कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर अक्रॉस इंडिया है जहां तक कार्बन फुटप्रिंट की बात है, वो सॉर्ट आउट होगा न्यूक्लियर पावर से। व्हेन यू हैव मैसिव लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, मैसिव लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर पावर अक्रॉस इंडिया,
तब जाके आपको क्लीन एनर्जी मिलेगी और अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। यह बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा ये देखिए, इंडिया टू इंक डील फॉर राफेल जेट सबमरीन्स, ये नेवी चीफ का बयान है दोस्तों। ये जो बयान है एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है भारत के, ये बयान उन्होंने पिछले साल दिया था दिसंबर में। 2-2.5 महीने हो चुके हैं इस बयान को, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी फ्रांस जा रहे हैं। जो राफेल की डील है, ये 26 राफेल है, राफेल हम इसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स बिफोर कि राफेल के 26 जहाज इंडियन नेवी के लिए आ रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट दोज राफेल जेट्स। इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो है वहां पे पहुंचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। द डेस्क विल, ये जो किया गया है, इसमें क्या क्या किया जाएगा ये आपको बताते हैं। जो ईफ्टा है उसके अंदर ये बताया गया है, यानी यूरोपीय यूनियन ट्रेड डेस्क। वैसे तो देखें, पता ही आपको, हम भी ये जानते हैं कि भारत की पूरी दुनिया के साथ ट्रेड ज़बरदस्त है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और फ्रांस के साथ, पेरिस के साथ भी उनकी ट्रेड बहुत अच्छी है। इसमें अब ये करके दोनों तरफ से जो है ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, और इंडिया, ये जो बाय इन्वेस्ट इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर आ सके। अब आप ये सोचें कि पहले ही इकोनॉमी उनकी कहाँ पहुंची हुई है, इंडिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बना, तो इसी तरह तो बनाएंगे तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो। देखिए, ये जो हमने बात की थी कि मोदी साहब की जो 3rd टर्म है, ये उन्होंने इसमें बल्ले बल्ले कर देनी। अब आप देखिए कि पहले ही क्या कुछ वो कर चुके। अभी तो खैर दिल्ली जो है वो उन्होंने पार कर लिया, दिल्ली ही ले उड़े, तो उसके बाद वो तो हम अंदर की, वहाँ की इंडिया की बात है। लेकिन हम जब बाहर देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में आप ये देखिए कि भारत की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके, और वो यूरोपीय यूनियन के साथ ये चाहते हैं कि मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनकी इस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका भी फिर देखें, वो जो जगह है ना, एक स्पेस जो बनती है, उसमें फिर वही कंट्री आगे आता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैरिफ लगाने की जो है वो बात ना करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियात दे, फैसिलिटेट करे, और साथ ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी उसको फैसिलिटेट करें। अच्छा, इफ्टा जो है हैज़ कमिटेड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आपको पता चला, ये जो हम इफ्टा की बात करें, कि उसने ये कमिट किया हुआ है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में $100 बिलियन, $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। यूरोपीय यूनियन का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि द इन्वेस्टमेंट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया। ना सिर्फ ये कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, बल्कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी इंडिया में क्रिएट करेगा। और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज 3rd इन द लाइन, और उसके बाद फिर एक सारी की सारी चीज जो है वो लाइन चल पड़ेगी। अब रशियंस ने ये जो कहा है, इंडिया इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेना चाहता है रिगार्डिंग मेक इन इंडिया, ठीक है जी। और रशियंस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेंगे, मेंटेनेंस में सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सपोर्ट करेंगे। इन तीनों चीजों के अंदर अमेरिकन इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना वो करना चाहते हैं। सो इंडिया के लिए जिस चीज की ऑफर है वो ये है
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इंडिया SU-57 ले लेता है तो वेस्ट के अंदर था कि जी ठीक है आपने ऑयल तो ले लिया, ऑयल लिया आपने क्यों? बिकॉज सस्ता ऑयल मिल रहा था। ऑयल लिया क्यों? क्योंकि अमेरिकन खुद कह रहे थे, मैं अभी अगले दिन वो इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर है उनका BBC में इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा अमेरिकन ने कब हमें मना किया कि हम ऑयल ना लें? उन्होंने तो कहा ऑयल लें लेकिन $60 पर बैरल पे लें। सो इट मीन्स कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि रशिया का ऑयल बिके, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो महंगा खरीदें, सस्ता खरीदें आप, ताकि रशिया को नुकसान हो। क्योंकि रशिया के पास अब सुनने में ये आ रहा है कि रशिया की बहुत सारी जो शिप्स हैं, रशियन शिप्स और बाकी शिप्स जो रशियन ऑयल लेके जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल जो है वो इंडिया नहीं पहुंचेगा। सो इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें कि ये चीजें हैं। सो इंडिया के लिए ये मसला है कि अगर वो SU-57 ले लेते हैं तो अमेरिकन बोलेंगे, रशियन फ्रेंच बोलेंगे, सारे का सारा इवन के स्पेनिश बोलेंगे, जिनके साथ मिलके उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट जो जहाज बनाए हैं, जो कि उसके क्या नाम है, इधर हाल ही में जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। सो सवाल ये पैदा होता है, ये जो इंडिया और रशिया, इन्होंने आपको पता है माजी में भी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है जी, लेकिन इंडिया विड्रॉ कर गया था 2018 में। उसमें उसकी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड परफॉर्मेंस के कंसर्न्स थे इंडिया को। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर? इज दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? Is this question of trust or is there something else?